नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 20 एल्बम। उसका साहित्य प्रकार है कहानी और उसके लेखक का नाम है सुदर्शन। हमने लास्ट वीडियो में कहानी की कथा वस्तु देखी कि किस प्रकार सदानंद और पंडित शादीराम दो मित्र हैं। पंडित शादीराम जो है थोड़ा गरीब है और वह सदानंद के पास 500 रुपये तक का किराया लेता है और वह किराया वापस करने में उसे बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बार 80 रुपये तक उन्हें जुटा लिए थे और उसे लगा कि शायद सदानंद का मैं किराया वापस कर दूं, लेकिन अचानक ही उसके लड़के की बीमारी के कारण सारे पैसे खर्च हो गए और किराया नहीं दे पाया। तो उसकी चिंता में और बढ़ोतरी हो गई और वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। पंडित शादीराम की गहरी चिंता सदानंद जानता था। सदानंद तकादा कभी नहीं करता। तकादा मतलब कि पंडित शादीराम के पास कभी भी बार बार उसे परेशान नहीं करता कि आप मेरे पैसे कब लौटा रहे हो, और वह पंडित शादीराम अच्छी तरह से जानता था। तो पंडित शादीराम को भी यह चिंता सताई हुई थी कि मैं क्या सदानंद मेरे पास पैसे वापस नहीं मांग रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे इसके पैसे वापस नहीं करने हैं। वो नहीं मांगे इसका मतलब यह नहीं होता है कि मुझे वापस पैसा नहीं करना, मुझे करना ही है। यहाँ तक हमने कहानी देखी थी, यहाँ से हम आगे चलते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में पंडित शादीराम है, लाला सदानंद है, उसका लड़का है मारवाड़ी सेठ है। मारवाड़ी सेठ खुद सदानंद ही है। उसके मारवाड़ी सेठ का एक काल्पनिक पात्र बनकर वह पंडित शादीराम को आर्थिक रूप से मदद करना चाहता है। उसका जो किराया है वो किराया माफ करने के लिए यह काल्पनिक पात्र बनता है, और जो पंडित शादीराम के पास एल्बम है वो एल्बम मारवाड़ी सेठ का पात्र बनकर खुद सदानंद ले लेता है। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। बूढ़ी माँ है, वह सदानंद की माँ है, और नवोदय स्त्री, इतने सारे पात्रों को मिलकर यह कहानी आर्थिक रूप से किस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्रों को मदद करता है, सहायता करता है, यह कहानी का केंद्रवर्ती विचार है। अब जहाँ से हम कहानी रुके थे अगले वीडियो में यहाँ से हम आगे चलते हैं। हमने लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। कौन कह रहा है? पंडित शादीराम। शादीराम सोच रहा है कि मैं पंडित शादीराम ने जो किराया लिया था वो किराया नहीं लौटाने पर उसे शर्म महसूस हुई कि मैं आंख उठा के सदानंद के साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता मतलब अच्छा आदमी न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। कि सदानंद का जो सज्जनतापूर्ण व्यवहार मतलब कि मानवीय पूर्ण व्यवहार, कि सदानंद पंडित शादीराम के पास जो किराया है वह किराया मांगने का प्रयत्न नहीं कर रहा, मतलब कुछ सज्जनता है। तो पंडित शादीराम कहता है कि सज्जनता का सामना हमें करना बहुत कठिन लग रहा है। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, बार बार पैसा मांगता, तो हम उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन जो भलमनसी है, भला आदमी है, भला मानस है, उसका हम सामना कैसे करें? उसके सामने मेरी आंखें नहीं उठती, मतलब कि मुझे शर्म महसूस होने लगती है। आगे एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। मित्र है सदानंद, वह पंडित शादीराम के घर किसी काम के वश होकर वहां पहुंचे। किसके घर? पंडित शादीराम के घर। वहां उनकी अलमारी मतलब આપણે ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો કબાટ, જે સામાન રાખવાનું એક પાત્ર, कि वहां उनकी अलमारी में कई सौ એટલે 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले ये क्या है पंडित जी? ये कई कामवश पंडित शादीराम के घर सदानंद गए और वहां अलमारी मतलब कबाड़ के अंदर बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी बहुत सारी मासिक पत्र पत्रिकाएं, जिस प्रकार पत्र पत्रिकाएं मतलब कि जिस प्रकार हमारे घर में संदेश, समाचार पत्र आदि जो मैगजीन आते हैं, ऐसे मैगजीन यहाँ उन्होंने अलमारी में देखे और बोले ये क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम को बोले कि यह क्या है? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था
वहीं ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। कीड़े मतलब उधाई, आप लोग गुजराती में कहिए। कोई पूछता भी नहीं कि मेरे बड़े भाई जो है वो पढ़ने के शौकीन थे। ये पढ़ने के शौकीन के कारण बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं मंगवाते थे। अब उसका देहांत हो गया और ये सारी पत्र पत्रिकाएं हैं वह पत्र पत्रिकाएं को कीड़े खा रहे हैं, मतलब उधाई खा रहे हैं, कि व्यस्त हो रहे हैं। कोई उसे पूछने वाला नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? किसने कहा? सदानंद ने। कि इसको रद्दी, रद्दी मतलब पस्ती, पस्ती में क्या नहीं आप ही देता, इनमें चित्र है। किसने कहा? पंडित सादीराम। के हमारा चित्रों छे। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक साथ एक आधा निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया कि इसमें बहुत सारे चित्र हैं, कभी कभी बच्चा रोता है तो मैं इसमें से एक चित्र उठाकर दे देता हूँ ताकि उसका रोना भी थम जाए और हमारा काम चल जाए, इसलिए मैं रद्दी में यह सारी पत्र पत्रिकाएं नहीं देता। किसने कहा? पंडित सादीराम ने। लाला सदानंद ने क्या उत्तर दिया? लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाओ तो जरा देखें इनमें कैसे चित्र हैं। पंडित सादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद ने वह पत्रिकाएं देखी और उसमें बहुत सारे रंगीन चित्र देखे। कुछ देर तक उलट पलट देखते रहे कि पंडित सादीराम ने जो पत्रिकाएं दिखाई उसे सदानंद कुछ देर तक उलट फेर करते हुए देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। सहसा मतलब सडनली, अचानक ही पंडित सादीराम के जो पत्रिकाएं दिखाई वह सदानंद के दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया? वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, यह चित्रकला के बहुत गुड या बहुत अच्छे नमूने दिख रहे हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। सदानंद ने कहा कि यह चित्र बढ़िया है, अगर किसी शौकीन मतलब कि चित्रों के शौकीन लोगों को अगर ये चित्र दे दिया जाए तो 1000-2000 रुपये की आमदनी या आप कमा सकते हैं। किसे कह रहे हैं? पंडित सादीराम से। पंडित सादीराम को मदद करने का एक या उपाय है। किसका? सदानंद का। देखिए आगे क्या होता है। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसा भाग्य होते तो यो धक्के न खाता फिरता। पंडित सादीराम ठंडी सांस भरना मतलब कि थोड़ी विचार करके थोड़ा परेशान होकर कहा कि ऐसा भाग्य होता तो मैं बहुत सारे धक्के या बहुत सारे परेशानियों का सामना न करना होता। लाला सदानंद बोले, एक काम करे, क्या आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उसको अलग छांट ले। सदानंद ने कहा कि इसमें से जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं वह अलग अलग करके एक एल्बम बनाया, इसको छांट ले मतलब अलग कर ले। बहुत अच्छा, जब यह कर चुप तो मुझे कहलवा देना, ये कि यह सारी अच्छी अच्छी तस्वीर जब निकाल ले तो मुझे कहलवा देना। किसने कहा? सदानंद ने। आप क्या करेंगे? तुरंत पंडित सादीराम ने कहा कि इसका क्या करोगे आप? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन मतलब जाहिरात, कि इस सारी तस्वीर का मैं एक एल्बम बनाऊंगा और एल्बम को विज्ञापन के माध्यम से बेचने का प्रयत्न, विज्ञापन मतलब जाहिरात के माध्यम से मैं उसको बेचने का प्रयत्न करूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया है कि यह विज्ञापन जो है एल्बम का किसी शौकीन व्यक्ति के हाथ लग जाए और आपको 2-4 पैसे कमाने मतलब कुछ पैसे कमाने का अवसर प्राप्त हो जाए। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। किसने कहा? पंडित सदानंद ने कहा। पंडित सादीराम क्या कहते हैं? उसका उत्तर, पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए। कोयले की खान में हीरा मिलना मतलब कि जहाँ पर कुछ भी मिलने की अपेक्षा न हो वहाँ से बहुत सारा धन मिलना, इसका मतलब यह होता है। पंडित सादीराम को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। घोर निराशा। पंडित सादीराम को अब कहीं से भी आमदनी या आय होने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। वे उन हतभागों
लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। हतभागा मतलब कि जिसका भाग्य खराब या जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसे हतभागा कहते हैं। कि वह कह रहे हैं कि मैं उस हतभागों में से हूँ जिसमें असफलता ही उसे प्राप्त होती है। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाती। कि मैं इतना हतभागा हूँ कि वो सोने मतलब सोने की कीमती चीज को भी हाथ लगाए तो वो सोने की कीमती चीज भी मिट्टी बन जाए, ऐसा मेरा नसीब है। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। कि मैं सीधी बात भी करूं तो भी मेरी बात उल्टी पड़ने लगती है। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। कि यह बात पर भी उसको विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने सदानंद की बात का नजरअंदाज नहीं किया और दिन भर बैठकर जो अच्छी तस्वीरें हैं उसे छांट कर अलग करने लगे, तस्वीरें छांटते रहे। न उनके मन लगन थी न उनके हृदय में चाव था। उसके यह कार्य में उसके लगन भी न थी, उसे उत्साह भी न था। न उनके सीने में उमंग था, उत्साह, उसके हृदय में कोई उत्साह जैसी भावना नहीं थी। किस कार्य यह तस्वीर को अलग करने के कार्य में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके, कि सदानंद की बात को वह टाल न सके और वह यह कार्य करते रहे। शाम को देखा तो 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। शाम तक 200 अच्छे चित्र इसमें से छांटकर सदानंद ने अलग कर लिए। उस समय वे अच्छे दिखकर उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। 200 चित्रों को देखकर पंडित सादीराम शाम तक बहुत उत्साहित हो गए, उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। आभा मतलब चमक, उनके चेहरे पर आनंद या खुशी की चमक दिखने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। के यह चित्र को अब इस तरह देखने लगे कि एक चित्र 10 की नोट हो, इस प्रकार उसे देखने या लालच की नजर से देखने लगे। कौन? पंडित सादीराम। बच्चों को उधर देखने तक नहीं देते थे। घर में बच्चे हैं तो बच्चों को उस चित्र की देखने की भी उसे परमिशन नहीं थी। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे कि शायद मुझे इस काम से सफलता मिल जाए, यह विचार ही उसे प्रसन्नता की ओर ले जा रहे थे। यद्यपि आशाएं कोसों दूर थी, છતાં પણ આશા જે છે એ હજારો કિલોમીટર दूर હતી। હજુ સફળતા મળી નથી એટલે આશા કોસોं दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। कि सदानंद ने जो आशा दिलाई वह आशा पंडित सादीराम के मस्तिष्क में एक निश्चय कर चुकी थी कि मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। वे खुशी से झूमने लगे और यही आशा के कारण वह खुशी से झूमने लगे। कौन? पंडित सादीराम। इस प्रकार हम यहाँ तक कहानी को रोकते हैं, वहाँ से अगले वीडियो में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, जरा इस कहानी की 1-2 बार पढ़िएगा, फिर आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको इस कहानी को समझने में बहुत आसानी हो जाए। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ को जरा देखिएगा, नोट में लिखिएगा। ये संधि है, ये समास है, ठीक है, ये शब्द समूह है और ये पात्र परिचय है। तो विद्यार्थी मित्रों, बाकी की कहानी जो है वह कहानी अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप इस कहानी का अध्ययन करें। अस्तु।